कि जहां रात में लाइटें जलने चाहिए थी वो लाइटें अब स्ट्रीट लाइटें दिन में ही जल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहते हैं, अब तो 23 राज्यों में उनकी सरकार है और कहा जाता है कि बिजली बचाओ, पानी बचाओ, तेल बचाओ, डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ। अक्सर आपने देखा होगा जब रात होती है तब शहरों को चमकाने के लिए प्रशासन, नगर निगम जगह जगह लाइट लगाता है ताकि सड़कों पर उजाला रहे, किसी का एक्सीडेंट ना हो या कोई आम आदमी अगर पैदल जाए तो उससे रास्ता साफ दिखाई दे। लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में नगर निगम प्रशासन का हाल बेहाल है। कारण ये है कि जहां रात में लाइटें जलने चाहिए थी वो लाइटें अब स्ट्रीट लाइटें दिन में ही जल रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिजली बचाओ, पानी बचाओ और जो पेट्रोल डीजल है वो बचाओ। लगातार आह्वान कर रहे हैं जनता से कि घर पर रहे, ज्यादा इधर उधर घूमना बंद कर दे, विदेशों यात्राएं जो है कम कर दे। तमाम चीजों को लेकर के आह्वान कर रहे हैं कि जनता जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करे। जनता से तो आह्वान किया जा रहा है, क्या प्रशासन भी कहीं ना कहीं जागरूक है या नहीं? हम सीधे तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ये स्ट्रीट लाइटें दिन में ही चल रही है। जहां जो है एक तरफ से आह्वान किया जाता है, दूसरी तरफ आप देख लीजिए आपके सामने ही जो है नगर निगम द्वारा जो लाइटें रात को चलनी चाहिए थी वो दिन में ही चल रही हैं। अब कैसे बिजली बचेगी, कैसे, जहां बात की जाती है, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं हाल फिलहाल में उन्होंने अपना जो है काफिला भी कम किया था। लगातार जिस तरीके से आह्वान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तमाम राजस्थान के मंत्री और नेताओं ने उस काफिले में कहीं ना कहीं कमी की, गाड़ियां जो है कम कर दी, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ भागे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक की तरफ भागे तो सही, बिजली कैसे बच पाएगी जब इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाएंगे, जब बिजली दिन में ही जल रही है। और ये एक लाइट नहीं है, ऐसी कई लाइटें हैं जो लगातार जलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये एक तरीके से वीआईपी इलाका है, पास में ही विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा है और एक तरीके से कहें तो पोर्श इलाका कहा जाता है। इस पोर्श इलाके में इतनी जरूरत पड़ गई कि दिन में ही लाइटें जलानी जो है प्रशासन को पड़ गई, नगर निगम प्रशासन को। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कैसे जो है बिजली बच पाएगी, पानी बच पाएगा और जो है तमाम चीजों का जिस तरीके से मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो आह्वान करते हैं कि इन सब चीजों पर सरकार जो है ध्यान रखे विशेष तौर पर और जनता विशेष तौर पर फोकस रखे। लेकिन ये सब चीजों पर ध्यान कौन रखेगा? ये प्रशासन ही कहीं ना कहीं, जयपुर नगर निगम प्रशासन ही लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखिए, और लाइटें, एक लाइट नहीं है, ये पूरी जो ज्योति नगर थाने से लेकर के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरफ जाएंगे तो ये लाइटें आपको जलती हुई नजर आएंगी। अब आप देख लीजिए, एक तरफ से आह्वान किया जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि जनता जो है सहयोग करे इसमें। लेकिन जनता सहयोग तो लगातार कर रही है, प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है वो देखने वाली बात होगी। प्रशासन तो दिन में ही सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, जहां जरूरत होती है लाइट की वहां जरूरत के आधार पर लाइट नहीं मिलती है, गाँव में सप्लाई कम हो जाती है, दिन में लाइट काट ली जाती है, लेकिन यहाँ दिन में जलाई जा रही है। आखिर ये रोशनी किसको दी जा रही है? आखिर ये किसको लाइट के उजाले दिए जा रहे हैं? आखिर किसको जरूरत पड़ रही है दिन में लाइट की, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठने की आखिर किसको जरूरत पड़ रही है? इन स्ट्रीट लाइटों को आप हाल देख लीजिए कि दिन में चलाई जा रही हैं जहां रात को चलनी चाहिए थी। अब जहां रात में जरूरत पड़ती है, ऐसे इलाके हैं राजधानी जयपुर के, वहां रात में नहीं चलती है। यानी कि जब मर्जी आती है तो प्रशासन इन लाइटों पर जो है चाहे दिन में चला देता है, कभी रात में चला देता है। जहाँ जरूरत रात में होती है वहाँ दिन में चलती है, जहाँ दिन में जो चीज की जरूरत होती है वहाँ रात में चलती है। मतलब हालात बेहाल है। नगर निगम का हाल ये है, जगह जगह कचरे के अंबार पड़े हुए मिलेंगे, जगह जगह आपको कचरे का ढेर मिलेगा, लाइटें चलती हुई मिलेंगी, खड्डे मिलेंगे। मतलब सिस्टम कहीं ना कहीं हाल बेहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लगातार आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे और हमारा दिखाने का मकसद ये था कि एक तरफ तो सरकार आह्वान करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहते हैं, अब तो 23 राज्यों में उनकी सरकार है और कहा जाता है कि बिजली बचाओ, पानी बचाओ, तेल बचाओ, डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, इन सब चीजों पर लगाम लगाओ, जनता कम बाहर निकले। लेकिन ये सब चीजों पर ध्यान कौन रखेगा? आखिरकार नगर निगम ही तो रखेगा। राजधानी जयपुर में जगह जगह स्ट्रीट लाइटें दिन में चालू हैं, तो बिजली कैसे बच पाएगी? इन सब चीजों पर खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हालांकि नगर निगम की अगर हम बात करें तो
मेयरों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, प्रशासक लगे हुए हैं, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, पार्षदों के निकाय चुनाव नहीं हो पा रहा है, पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। हाल फिलहाल में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो है निकाय और पंचायत चुनाव करवाएं। तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दे रहा है कि प्रशासक जो लगे हुए हैं या जो प्रशासन ला है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है और उनसे कहीं ना कहीं जयपुर संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कारण जब आपके सामने तस्वीरों में दिखाई दे रही है, पोर्श इलाका माना जाता है ये पोर्श इलाका। इस पोर्श इलाके के अंदर दिन में ही लाइटें चलती हुई दिखाई दे रही हैं और ये एक जगह की लाइटें नहीं है, ऐसी सैकड़ों लाइटें दिन में जल रही हैं। अब सोचिए कैसे बिजली बच पाएगी। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और नगर निगम, जयपुर नगर निगम प्रशासन को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये तस्वीरें पोर्श इलाके की, यानी कि जयपुर जो मेन इलाका है विधानसभा, जहां पर हजारों जो है लोग निकलते हैं और पास में तमाम जो है राजनीतिक लोग बैठते हैं और विधायक आवास है, पास में विधानसभा है, उसी के पास में दिन में ये लाइटें जल रही हैं। आपको सीधे तस्वीरें दिखाएं कि दिन में ही लाइट जल रही है और प्रशासन की आंखें मूंद हैं। और दूसरी तरफ हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कचरे की ढेर की हैं। आप देख सकते हैं कितने कचरे का अंबार लगा हुआ है और हजारों लोग निकलते हैं। और पोर्श इलाका है, ये स्थानीय थाना है और ये थाना है ज्योति नगर थाना, जहां पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। और देखिए यहाँ से कितनी गंदी स्मेल है वो भी आ रही है, शायद यहाँ रुका भी नहीं जा सकता। इस थाने के पास में हाल बेहाल है जो है नगर निगम प्रशासन का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले लाइट दिन में जलती हुई दिखाई थी हमने आपको, और यहीं पर पास में ही कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरे की गाड़ियां भी भरी पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सीधे, और किसी भी नगर निगम कर्मचारी को यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आप देख सकते हैं कचरे की गाड़ियां भरी पड़ी हैं